है जवाब देना पड़ेगा का। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त तकरार चल रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक होकर आरोप लगा रही है कि विदेश में बैठे बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस उस संस्था को फंडिंग करते हैं जिससे सोनिया गांधी जुड़ी हुई हैं और इस फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और देश को बदनाम करने के लिए हो रहा है। बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सीधा नाम लेकर के हमला बोल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष संसद के बाहर और अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर के हमलावर है। सबसे पहले आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं इसको लेकर के एक बार आपको सुनवा देते हैं। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। इशू ये है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। तो जेपी नड्डा को अभी आपने सुना, राज्यसभा में सदन के नेता हैं और इसी के साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर के जो हंगामा बरपा उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसको लेकर के और क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं। विपक्ष इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं चाहता है और इसलिए वो अपनी इन कारगुजारियों को छुपाने का जितना भी प्रयास कर ले, आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? तो बीजेपी और एनडीए इस पूरे मसले को लेकर के लगातार कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सदन में हो हल्ला हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी मौजूद हैं। शुभ्रांश रॉय, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आदर्श उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले शुभ्रांश जी, आप ही के पास आते हुए, बीजेपी ने आप पर आरोपों की लंबी फहरिस्त लगा दी है साहब। वो कह रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो भारत विरोधी सोरोस के साथ है, वो आपको फंडिंग करते हैं, उनके निशाने पर आपके शीर्ष नेतृत्व है। क्या नहीं लगता कि इस मसले पर कांग्रेस आला कमान को स्पष्टता देनी चाहिए? प्रिया, अभी आपने जब अपना पैकेज शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं की बाइट सुनाई और आपके पैकेज का पॉइंट था देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे, हिंदुओं की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमाए बैठे हैं, ये कांग्रेस की साजिश है। मणिपुर के लोगों की जान जा रही है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। मैं आप पर सोरोस पर सवाल पूछ रही हूं। आप मेरा सब नहीं, मेरे आप क्या पूछ रही, पहले मेरा तो सुनिए ना।
5-5 लोगों का आपने सरकार का पक्ष दिखाया, आपने अपोजिशन नहीं आपको दिखाया। आपका पक्ष रखने आपका पक्ष रखने के लिए बुलाया ना साहब, आपको आपका पक्ष रखने के लिए बताया। हम तो बस वो कह रहे हैं जो आरोप आप लोगों पर लगे हैं। बीच में नहीं, प्रिया बीच में की बातें करने लगते हैं। मैं मर्यादा रखिए, आप मुद्दे पर रहिए, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। सुभ्रांशु, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। और सवाल ये है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर चर्चा में देरी क्यों? आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि हमने कांग्रेस की कोई बाइट क्यों नहीं दिखाई। अगर आपका कोई शीर्ष नेता कुछ कहता है इस विषय पर तो हम जरूर दिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों को गलत करार दिया, हमने वो दिखाया। प्रिया, आपने अभी जो राज्यसभा की कार्रवाई दिखाई उसको लाखों करोड़ों आपके दर्शकों ने देखा। कितनी सादगी थी कि नड्डा जी अपनी बात कह रहे थे, जब उनका जवाब देने के लिए खड़गे जी खड़े हुए तो राज्यसभा के सभापति ने 3 बजे अपने कमरे में बुलाकर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। हो हल्ला हंगामा हो रहा था सुभ्रांशु जी, पीछे से आ रही आवाज आपने नहीं सुनी। अरे प्रिया जी सुन लीजिए ना, आप मुझे भी तो कहने के लिए आपने बुलाया। जल्दी और भी जब नड्डा जी बोल रहे थे तब हो हल्ला नहीं हो रहा था, जब नड्डा जी को जवाब दिया जा रहा तो हो हल्ला हो रहा था, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के पास 2 अच्छे शब्द होते हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और कार्रवाई स्थगित कर दिया। लेकिन उससे बड़ी बात सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो क्या उनकी चर्चा पार्लियामेंट में न की जाए? सवाल यह है कि अभी नड्डा जी भापड़ दे रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी और 5वीं शक्ति बनने जा रहे हैं। वो ये कहना भूल गए कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अपने दोस्त को उन्होंने भारत के रिसोर्स जितने थे वो सुभ्रांशु जी क्या इन मुद्दों की आड़ में इसको छोड़ दे? क्या खेमचंद जी जवाब दीजिए, क्या आधार है आपके पास? और ये कह रहे हैं कि आप बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या सोरेस का जिन लेकर के आए हैं? 1 मिनट सर, वक्त की कमी, और भी मेहमान है। सुभ्रांशु जी 1 मिनट, खेमचंद जी, जो भारत का खेमचंद जी, सुभ्रांशु पर उनको सुन लीजिए। सिर्फ आप ही को बोलने की अनुमति तो मैं नहीं दूंगी, और भी मेहमान है सुभ्रांशु जी, और भी गेस्ट है, मुझे उनके पास भी जाना है। खेमचंद, आज इनकी जो सर्वोपरि नेता है, सबसे बड़ी नेता है, उनके जोर शोरों से लिंक साफ साफ सामने आए। राहुल गांधी भी जब यूएस जाते हैं तो उनकी मीटिंग में उनके एनजीओ के पदाधिकारी मिलते हैं, उनके फोटोज हैं। सुभ्रांशु जी 1 मिनट, अच्छा नहीं लगता सर, सुनिए आपको दर्शक सुन रहे हैं सर, प्लीज। कहते हैं इलेक्शन से पहले कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, अपने लिंक के माध्यम से। सुभ्रांशु जी आपकी आवाज मुझे डाउन करवानी होगी, उनकी बात एक बार सुन लीजिए ना प्लीज सर, उनकी बात एक बार सुन लीजिए। डेमोक्रेसी को डिक्टेट करना चाह रहे थे उन्होंने, हमारे जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, हमारी डेमोक्रेसी को उन्होंने इंटरवीन करने का काम किया। इलेक्शन में वो कह रहे थे। सुभ्रांशु जी की आवाज डाउन कर दीजिए इनकी। सुभ्रांशु जी 1 मिनट ना उनको बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, सुन लीजिए साहब। खेमचंद जी देखिए, सुभ्रांशु भाई अभी परेशान है और परेशानी में वो तिलमिलाए, वो तिलमिलाने में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बार बार इस्टेब्लिश हुआ है, राहुल गांधी वही बात करते हैं जो जॉर्ज सोरोस बयान देते हैं या उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हम जितना चाहे उतना पैसा लगा देंगे और भारत में वो सरकार बनाएंगे जो उनके पसंद की सरकार है, उनके अनुसार चले। और लगातार ये हमारे बिजनेस हाउसेज पर अटैक करते हैं। खेमचंद जी 2 आरोप आपने लगाए हैं। 1 मिनट खेमचंद जी सुनिए, काउंटर प्रश्न एक बार सुन लीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। आपका कहना है कि जो OCCRP है उसको जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। OCCRP ने इन आरोपों का खंडन किया है, अमेरिका ने भी इन आरोपों का खंडन कर दिया। क्या अभी भी कुछ गुंजाइश बचती है क्या? उनके खंडन करने से क्या होता है? फंडिंग तो वो दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने खुद अपने मुंह से बोला था कि इलेक्शन से पहले कि मैं भारत में ऐसी सरकार बनाना चाहता हूं जो मेरे सारे पे चले, मैं भारत की डेमोक्रेसी में या भारत के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेन करूंगा। और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने खूब पैसा लगाया और जो आप कह सकते हैं नैरेटिव जॉर्ज सोरोस ने शुरू किया था, उसी नैरेटिव पे राहुल गांधी ने वहां पे स्पीच दी। जैसे यूएस गए, उन्होंने कहा कि वे सिख गुरुद्वारा नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, जो सफेद झूठ था। सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों ने उसको हाथों हाथ लिया, सभी राष्ट्रवादियों ने उनको थू की, सभी राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी पे कोई असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी लगातार जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में, जबकि भारत के हिंदू पूरे आपने देखा किस तरीके से अड़ोस पड़ोस में खतरे में है, अफगानिस्तान में खतरे में थे। तो भारत जो सबके लिए ठीक है, समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश कटियार जी। 1 मिनट खेमचंद जी, और भी मेहमान है। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि आरोप बेहद ज्यादा गंभीर और खास तौर पर उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर के कई देशों ने कानून भी सख्त कर दिए? जिस देश से वो ताल्लुक रखता है, हंगरी, वो भी स्टॉप सोरोस की बात करती है। जो देश कई ऐसे हैं, और ये कहा जाता है कि द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, थाईलैंड, जापान में क्या हुआ वो हर कोई जानता है। उस व्यक्ति को लेकर के आखिरकार ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं स्पष्टता दी जाती? आप तो सहयोगी दल हैं। प्रिया जी, संसद चल रही है, बहुत थोड़े दिन बचे हैं
आज इस देश में नड्डा जी ने जो बयान दिया कि सरकार अस्थिर करना चाहते हैं इस भारत को, तो भारत में जो नौजवान आंदोलन कर रहा है उस पे भी क्या विदेशी ताकतें साथ में हैं? एक बात संसद में उस पे भी कर लीजिए। फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, किसान फिर पूरे डाइवर्ट कर दिल्ली रहे के हैं। आसपास वो जो जॉर्ज डेरा सोरोस की डाले फंडिंग बैठा है, आप है, एक जब चर्चा हमारी करने को नेशनल तैयार पार्टी नहीं उनको हो। बोलने दीजिए। जिसके साथ उनका टेंडम है और वो पूरे इंडी गठबंधन के लोग प्रिया जी, हेमचंद जी बताइए, प्लीज तो एक बार उनको शर्मा बोलने जी दीजिए, अपने प्लीज टाइम पे अखिलेश जी को बोलते बोलने हैं, दीजिए। बदतमीजी है। नहीं, इसका आपको भी मतलब मैं ये अलाउ नहीं बदतमीजी करूंगी। नहीं करनी नहीं, चाहिए। हेमचंद जी आपको भी अलाउ नहीं करूंगी, प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट गलत हो बात है ये। जाए। अखिलेश जी, प्रिया जी, जो मुद्दे हैं जिससे आम जनमानस जिससे जुड़ा है, जिन मुद्दों से इस देश के एक एक नागरिक का वास्ता है, थोड़ा सा वक्त संसद में है। क्या हम इस तरीके के मुद्दे जो बेहद जरूरी है, जो बेहद संवेदनशील हैं, जिससे करोड़ों लोगों के जिंदगी के जीवन यापन जुड़े, उन मुद्दों पे चर्चा करने की संसद में वक्त नहीं है क्या हमारे पास। देश की सुरक्षा जरूरी नहीं है? अखिलेश जी, क्या प्रिया देश जी, की देश सुरक्षा का विषय इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं ये है? संसद के बाद भी आरोप प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस आपस में कर सकती है, लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि भाई संसद में किसानों पे बात करिए। 2 दिन पहले भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्या वादा किया इनसे, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे आप, जो लिख के दिया उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे आप? तो आज इन मुद्दों पे गंभीरता से बात हो प्रिया जी, तो ये बात बहुत अखिलेश जरूरी जी, है। एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है? जॉर्ज सोरोस नहीं मानते। अलग कश्मीर समर्थक जो उनका पूरा संगठन है, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की भी उसमें कोई भूमिका है, को अध्यक्ष हैं। तो ये गंभीर नहीं विषय क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है और कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा प्रिया जी। लेकिन हम लोग 140 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी ये संसद करती है। ठीक है, आदर्श जी भी हमारे चर्चा में शामिल है। ठीक है अखिलेश जी, हमारे पास ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी, एक बार उनका भी टेक हो जाए। आदर्श जी, इस वक्त संसद में जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, 10वां दिन है, आज भी हो हल्ला हंगामा, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच? जी देखो, इसमें एक सिंपल सा सिस्टम है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन दोनों ने अभी देश की जनता के लिए एक नैरेटिव बना लिया है। आरोप का जवाब आरोप से दिया जाएगा, ना विपक्ष किसी चीज का जवाब देना चाहता है, ना पक्ष किसी चीज का जवाब देना चाहता है। मैं मानता हूं जो सोरोस वाला मुद्दा उठा है बहुत ही सीरियस है, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, उसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए जो आरोप लगे हैं। पर क्या मणिपुर हिंसा के लिए जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो आंसरेबल नहीं है? देश में बेरोजगारी के लिए सरकार आंसरेबल नहीं है? देश की पॉलिटिक्स जा किस तरफ रही है? कोई आरोप लगेगा, जो उसका जवाब है वो आरोप से दिया ठीक है, जाएगा। ये आपने बड़ी बात कही कि हर मसले की चर्चा होनी चाहिए, हर मसले पर बातचीत होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, हो हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। जरूरी हर एक मुद्दा है जो कि देश के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का।